हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक बेसिक्स। और देखो, ऑर्गेनिक बेसिक्स, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला होता है एलिफेटिक अमीन, जिसमें प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन। एक होता है इसके अंदर एरोमेटिक अमीन, जिसके अंदर एनिलीन होता है। अगर तीसरा देखा जाए तो एनिलीन्स होता है। इसको एनिलीन्स बोल देते हैं। चौथा होता है अमाइन। ये अमाइन होता है। अगर इनकी बेसिसिटी की अगर मैं केबी की वैल्यू अगर बताऊं तो यहां पे एनिलीन्स सबसे ज्यादा बेसिक, फिर एलिफेटिक अमीन। इनके अंदर अलग अलग ट्रेंड होता है। इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी का जो ट्रेंड होता है अलग से बताएंगे। और इसके बाद आता है एरोमेटिक अमीन, और इसके बाद आता है अमाइड्स, ठीक है ना। अमाइड्स आर वीक बेस इन ऑर्गेनिक बेसिस। अमाइड्स इनमें सबसे वीक बेस होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एलिफेटिक अमीन के बारे में बात करते हैं कि एलिफेटिक जो अमीन है ना, वो उसके बारे में देखो। एक मिनट, ये लिखा मैंने यहां पे, एक तो लिखा है मैंने अमोनिया, और एक लिखा मैंने प्राइमरी अमीन। पूछा जाए कौन ज्यादा बेसिक, इसके अंदर बेटा प्लस आई ग्रुप है। और ये आपको पता है कि जब हम प्लस आई ग्रुप लगाते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज होती है, और जो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा डोनेट करेगा वो ज़्यादा बेसिक होगा। अमोनिया भी एक बेसिक नेचर का है, क्योंकि ये भी क्या करता है, अपने लोन पेयर को डोनेट करता है, तो ज़्यादा बेसिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं केबी की बात करता हूँ तो केबी प्राइमरी अमीन की अमोनिया से ज़्यादा होती है, ठीक है। अगर मैं एक करता हूँ प्राइमरी अमीन, एक करता हूँ मैं सेकेंडरी अमीन, और एक करता हूँ मैं टर्सरी अमीन, ठीक है ना। ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, और ये टर्सरी अमीन है। और इसके बेटा दो केस है। सबसे पहला केस है, अगर ये गैसियस फेज में होता, इन गैसियस फेज, तो जो मेरा ट्रेंड है टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, ठीक है। ये अब लगाएंगे गैसियस फेज के अंदर। अगर दूसरी बात है, दूसरा इसलिए इन aqueous सॉल्यूशन या aqueous फेज की अगर मैं बात करता हूं तो जो मेरा ट्रेंड है ये कैसे होता है, सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी। इसके अंदर भी एक केस है, इफ अगर मैं आर को मिथाइल ले लेता हूं तो मेरा केस सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्सरी बन जाता है, समझ गए। और देखो इसके अंदर मैं छोटे छोटे अब एग्जाम्पल्स बता देता हूं आपको, ताकि भी और ऐसा भी क्यों होता है ये चीज भी हम आपको बताते हैं। मैं एक तो एग्जाम्पल्स करवा रहा हूं, ठीक है ना। ये ट्रेंड बेटा याद रखना है आप लोगों को, गैसेस फेज में टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ठीक है ना। और उसके अंदर गैसियस फेज की बजाय aqueous सॉल्यूशन की बात करेंगे, aqueous सॉल्यूशन की, तो सेकेंडरी, फिर टर्सरी, फिर प्राइमरी। अगर आर मेरा मिथाइल है तो सेकेंडरी, प्राइमरी, उसके बाद टर्सरी। एक एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं जैसे आप लोगों के सामने, ठीक है। और ये लिखा है एक एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे H लगाया, और यहाँ पे मैंने इस तरीके से N के साथ CH3 लगाया,
ठीक है ना। और एक मैंने यहाँ पे NH2 लगाया, ये मेरा फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये मेरा थर्ड है। अगर मैं AB की बात करता हूँ तो मुझे पता है यहाँ पे R मिथाइल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप लोगों से केवल बेसिक कैरेक्टर पूछा जाए तो आपको aqueous वाला बताना होता है, गैसेस फेज का बताना होता है, ठीक है ना। कभी भी चाहे दिया हुआ हो या ना दिया हुआ हो, हमें सदा क्या बताना है, aqueous फेज का बताना होता है। अगर स्पेशली लिखा हुआ होगा कि गैसेस फेज का बताओ तो ही गैसेस फेज का बताना है, अदरवाइज हमें किसका बताना होता है, aqueous फेज का। तो aqueous फेज के अंदर यहाँ पे R एक मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो मेरा जो ट्रेंड है ना, सबसे पहला सेकेंडरी, ये सेकेंडरी अमीन है, ये मेरा टर्सरी अमीन है, ये मेरा प्राइमरी अमीन है। तो मेरी जो Kb की वैल्यू हुई इनसे डिनोट करता हूँ मैं। तो सबसे पहले फर्स्ट हुआ, फिर उसके बाद में कौन सा हुआ, सेकेंड हुआ, और उसके बाद में क्या हुआ, मेरा थर्ड हुआ, ठीक है ना। और इसी तरीके से हम क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। मैंने लिखा CH3 CH2 NH2, ठीक है। एक लिखा मैंने CH3 CH डबल बॉन्ड NH, और एक लिखा मैंने यहाँ पे एक और लिख देता हूँ CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अब देखो ये जो ग्रुप है, यहाँ पे जो ये कार्बन है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp, और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन नहीं, ये sp2 है और इसकी क्या है sp। अब आपको पता है कि मोर द s कैरेक्टर मोर विल बी कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा उतना ही कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचेगा। तो इसलिए सबसे कम खींचने, सबसे ज़्यादा खींचने वाला ये है। तो यहाँ पे लोन पेयर की डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर सबसे कम रहेगी, दूसरे नंबर पे थोड़ी सी ज़्यादा इसमें रहेगी, सबसे ज़्यादा इसमें रहेगी। तो अगर मैं बेसिक कैरेक्टर की बात करता हूँ, इसीलिए Kb की बात करता हूँ, तो ये सबसे ज़्यादा, और इसके बाद में ये वाला है मेरे पास, इनसे तीसरा ये वाला है, समझ गए। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो मेरा फर्स्ट, फिर सेकेंड और फिर थर्ड, ठीक है ना। और एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।